दोस्तों नमस्कार। आज हम कोनई गांव के अंदर हैं जो मथुरा ज़िला के अंदर पड़ता है और दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर। हम यहाँ वृंदावन आज घूमने के लिए आए थे दोस्तों के साथ और सोचा भी चलो अपना लोगों के विचार भी जान लेते हैं। अभी हम कोनई गांव के अंदर शेरपाल सिंह एडवोकेट साहब हैं यहाँ ये मिल गए और 4 भाई यहाँ पे बैठे हैं। इनके विचार जान लेते हैं कि भी जो किसान आंदोलन हो रहा है उसके बाद यहाँ की जो सरकार है उनके बारे में कुछ विचार जानते हैं। नमस्कार जी भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लेखराज सिंह। लेखराज सिंह, क्या काम करते हो? मैं करता हूँ प्रैक्टिस खेती। प्रैक्टिस किस चीज़ की? ये डॉक्टरी की। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप डॉक्टर हैं, तो अब जो इलेक्शन होने जा रहा है यहाँ हरियाणा इसमें यूपी के अंदर है जी, तो उसमें किसका इलाज करोगे? उसमें इलाज तो वो जनता करेगी, अकेला मैं नहीं करता जी। तो योगी जी ने ऐसा मतलब क्या काम किया आपके गांव में? कोई विकास हुआ है? गलियां पक्की हुई हैं? लाइट कितनी चलती है? क्या खास बात है? अब साहब ये तो मालूम नहीं, जनता के अपने विचार हैं। ये एक सोचने की बात है दोस्त साथियों। हम इनसे पूछ रहे हैं भी क्या विकास हुआ है, लेकिन ये बोल रहे हैं हमें तो मालूम नहीं है क्या विकास हुआ है, लेकिन जनता का मूड योगी के लिए है। हाँ जी। तो ये मतलब है हम इसको क्या बोल सकते हैं? आपकी इस बात को क्या समझें? ये तो अभी अभी जो पार्टियां आती हैं उनसे हाँ तो सबसे करते ही हैं जी। नहीं, मुझे एक बात बताओ। हाँ बताओ। आपने बोला भी मुझे नहीं पता क्या काम हुआ है। हाँ। आपके गांव में क्या कितना काम हुआ है? मेरे गांव में 2-3 जगह खरंजे हुए हैं। लाइट में केबल डल गई है, लाइट की पूरी लाइट की केबल डल गई। केबल में लाइट है? हाँ जी, केबल में लाइट है। कितने घंटे चलती है लाइट? लाइट तो शायद हैं 18 घंटे। पहले कितनी चलती थी? पहले 22 घंटे चलती थी, अब 18 घंटे चलती है। 4 घंटे कम होगी ना? 4 घंटे कम हो गई, 4 घंटे कम। लाइट में भी कम हो गई। हाँ जी। उसके बाद रोजगार क्या है? रोजगार का क्या गांव आपके गांव में कितने लोगों को नौकरी मिली है? हमारे गांव में नौकरी तो साहब नहीं मिली किसी नहीं को। मिली, नौकरी नहीं मिली है। उसके बाद फिर भी आप कहते हो कि योगी का ही विचार है, उसका कारण क्या है ना? वो मेन कारण बताओ ना, क्या वजह है? वो जनता मांग रही कि राम मंदिर बनना चाहिए, अयोध्या में बनना चाहिए। तो वो चीज़ तो चलो राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया जी। तो उसके बाद क्या है? उसके बाद तो जब जनता को कोई नुकसान दिखेगा तो जनता तो योगी जी को वोट डालेगी नहीं। तो किसान जो दिल्ली के अंदर बैठे हैं, हाँ जी, 600 से ज़्यादा किसान वहाँ मर चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या वो किसान गलत बैठे हैं, ठीक बैठे हैं? नहीं, ठीक बैठे। मतलब आपसे भी बात कर रहे हैं। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार सर। क्या नाम सर आपका? शेरपाल सिंह एडवोकेट। तो आप डॉक्टर साहब की बात से कितना सहमत हैं? नहीं, मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत नहीं हूँ। रही बात विकास की, हमारे गांव के अंदर बाकी बीजेपी वालों का गड्ढा मुक्त अभियान चला था। पहले भी चलाए, पहले चल के बंद हो चुका है और दोबारा भी चल रहा है। हमारे तो एक भी रास्ता गांव का अभी तक गड्ढा मुक्त हुआ नहीं है। रही बात हमारे यहाँ के विधायक की, जो क्षेत्रीय विधायक हैं कारिंदा सिंह, उनसे भी हमारे गांव वालों ने उनका भी बहिष्कार किया है और हमारा गांव पूरा बीजेपी का ही बहिष्कार कर रहा है। ये बात जो एडवोकेट साहब ने बोली है। और रही बात इस गांव की, जब हम रास्ते से आ रहे थे एडवोकेट साहब जी, जो 20 से 25 साल पहले आपके जो रास्ते पे लोग बैठ के लैट्रिन करते हैं ना, ऐसे ही मतलब बुरा हाल है। क्या ये सोच मुक्त गांव नहीं है? सोच मुक्त है, लेकिन कहाँ है सोच मुक्त? तो है ही नहीं। जनता मानती नहीं है सर। ये तो इसको कौन मनाएगा जब सरकार ने इतनी हिदायतें दे रखी हैं, पंचायत है, गांव के अंदर कोई सुधार ही नहीं है। नहीं, कोई सुधार नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई विकास की बात नहीं। तो केवल धर्म की राजनीति। फिर क्या चीज़? धर्म की राजनीति ओनली, बिल्कुल केवल ओनली धर्म की राजनीति है, बाकी विकास कुछ नहीं है। मतलब मुद्दों को लेके मुद्दा कोई नहीं है। मुद्दों को लेके इलेक्शन नहीं है। यहाँ पे ये देखा जाएगा कैंडिडेट किस जाति का है, कैंडिडेट कैसा है, ये देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि विकास हुआ है या नहीं हुआ। नहीं हुआ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं देखा जाएगा। केवल ओनली सरकार धर्म के नाम पर चल रही है। धर्म के नाम पे लोग इनसे जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जनता के पास विकल्प नहीं है। नहीं, मेरा तो विकास के लिए वोट है। तो नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार। आपका शुभ नाम जी? जगन्नाथ सिंह यदुवंशी। जगन्नाथ सिंह जी। जगन्नाथ यानी कि जगत के नाथ हैं। तो
हे जगत के नाथ, क्या विचार है आपका इस इलेक्शन में? क्या चाहते हो? ये दुनिया जो है, आपकी जो जनता है, किस साइड करवट बदलेगी? हमारे यहाँ तो जी बीजेपी को ही वोट जाएगी यहाँ पर। मतलब अच्छी बात है भाई, आपकी राय है, हमने तो राय जाननी है। तो क्या कोई एक काम बता सकते हो विकास का? काम ये है, गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म कर दिया है योगी जी ने। उसमें उन्होंने 2 रुपये बेट कम किया है अभी जो राज्य सरकार ने। 35 रुपये बढ़ा के अगर 3 रुपये घटा दिए तो उसका क्या फ़ायदा? अब देखो, हम तो किसान आदमी हैं, किस खेती करते हैं यहाँ पे, लेकिन एक कमी हमको भी हमारे सर के सारे बाल उखाड़ कर 4 बाल वापस कर दे, ला लगा ले जहाँ दिल करे, तो क्या अच्छा है? 35 रुपये बढ़ा के 3 रुपये कम कर दिए तो क्या राहत मिलेगी? वो तो सही है आपकी, पर फिर भी जो देखो कानून बनाते हैं वो इतना जानते हैं, इतना हम जानते नहीं है यहाँ पर। पहले बिजाई कितने में होती थी? ट्रैक्टर वाला कितने पैसे लेते? पहले बिजाई होती थी 250 रुपये बीघे पे हमारे यहाँ पर। अब कितने पे हो रही है? 400 रुपये बीघे हो रही है। ये सुनने की बात है साथियों। मतलब महंगाई है, इतनी मार पड़ रही है, लाइट जो है 6 घंटे कम हो चुकी है, गांव के अंदर कोई विकास नहीं है, लेकिन फिर भी वोट योगी जी को। देखो वोट योगी जी को क्यों दे रहे हैं कि सेंटर में मोदी, अगली बार सेंटर में मोदी को दोगे? हाँ जी, हैं? बिल्कुल। उसका क्या कारण है? आज जब आप किसान हो, बिल्कुल जी, किसान है। और किसानों के साथ वहाँ 600 से ज़्यादा किसान मर गए, तो फिर आप किसान कहाँ हो? आप तो किसानों के साथ वैसे देखा जाए गद्दारी कर रहे हो। गद्दारी, क्योंकि जब किसान वहाँ बैठे हैं, और किसान क्या कहता है वहाँ बैठा, वो यही तो कहता है भी जहाँ भी हो वहाँ बैठ के किसान समर्थन आंदोलन का समर्थन करो। तो इसको अगर हम बोले कि भाई हमारे वहाँ जगन्नाथ जी हैं और वो वोट तो इसी को देंगे, लेकिन किसान का समर्थन भी नहीं करेंगे। न किसान के समर्थन में, किसान के क्यों नहीं समर्थन करेंगे? जो MSP पे जो किसान लड़ रहा है, ये बिल्कुल जायज़ लड़ रहा है, जो किसान के लिए होनी चाहिए। जो धान है बिकाए हमारा 1200-1300 रुपये में बिकाए। फिर ये कैसे होगा ना? जब तक आप वोट का थप्पड़ नहीं मारोगे तब तक कैसे एहसास होगा? अगर मान लीजिए आपने वोट दे दिया, आपने उसको जिता दिया, वो तो समझा किसान क्या बेवकूफ़ हैं, बैठे रहेंगे। अब उसको एक बार अगली बार ले आओ ना, एहसास दिलाओ कि अगर किसानों से पंगा लोगे तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। जब तक एहसास नहीं कराओगे तब तक कैसे पता लगेगा कि भाई किसान की पावर क्या है, आपकी पावर क्या है? वो तो सही है आपकी, लेकिन फिर भी जो मुद्दा अब राष्ट्र का चल रहा है उस पर हम बोल रहे हैं। राष्ट्र का मुद्दा क्या है? राष्ट्र क्या, आप देशभक्त नहीं हो? देशभक्त है, देशभक्त। क्या आपके भाई भतीजा कोई आर्मी में नहीं है? वो तो है। तो फिर कौन है? किसी बीजेपी का है, किसी का आर्मी में? अब देखो तो राष्ट्रवाद तो आपके अंदर पहले से ही है। नेतन को तो कोई ना जा रहा आर्मी पे, तो किसान नहीं, राष्ट्रवाद तो आपके अंदर है नहीं क्या? गांव में कितना विकास? अगर देश के ऊपर मर मिटने की बात आ जाए तो आप पीछे थोड़ी हटोगे। लेकिन किसी बीजेपी लीडर का कोई अगर लड़का है, कोई बताओ, किसानों के आप लोगों के बच्चे सेना में मरते हैं? नहीं मरते? बिल्कुल मरते हैं हम। क्या तो फिर तो एक बार वोट की राजनीति का मजा चखाओ ना। हम नहीं कहते बेशक आप अगले बार फिर योगी को बना लो, लेकिन एक बार अपनी ताकत का एहसास तो दिलाओ। किसान के साथ है, किसान हम हैं, किसान के साथ हैं किसान। एक और हैं भाई साहब, नमस्कार जी। भाई इनसे भी ले लेंगे नाम, इनके विचार ले लेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मोहन सिंह। मोहन सिंह जी हाँ। क्या काम करते हैं सर आप? मैं एक छोटा सा क्लर्क हूँ कचहरी पर। कचहरी में क्लर्क? हाँ जी। तो सर अभी इलेक्शन होने वाला है, आपके टाइम नज़दीक ही है। हाँ, नज़दीक ही तो है। किस नज़र से देखते हो इस इलेक्शन में? मतलब आपके आसपास कचहरी में लोग आते हैं, विचार विमर्श होते हैं, तो क्या लगता है? लगता तो ये है कि ये बीजेपी नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो समय वोट का आता है वो समय बदल जाता है। बदल जाता है? आदमी की भावनाएं बदल जाती हैं। केवल नाम से ही वोट गिरती है, वैसे है कुछ नहीं। सरकार को जनता को नंगा करके पटक दिया है सरकार ने। और दूसरी बात, पिछली साल जो कोरोना चला था, जब सहायता में कितना करोड़ रुपया मिला था, वो करोड़ रुपया कहाँ चला गया? अब तो ये है कि तीन हॉस्पिटलों का उद्घाटन वहाँ कर दिया। आज मोदी वहाँ जा रहा है फीता काटने के लिए, आज योगी वहाँ जा रहा है, आगे विदेशों में घूम रहे हैं। जनता का पैसा है, मजा ले रहे हैं ये। कोई बात नहीं, इनसे भी पूछ लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। तो क्या काम करते हैं? खेती करता हूँ सब। तो खेती करते हो? तो अभी किसान बैठे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पे, तो क्या आप उनका समर्थन करते हो? किसान हकीकत में किसान नहीं है वो, आधे किसान है, आधे उनमें वैसे हैं।
आपने कैसे प्रूव किया? गले प्रूफ मिल रहे साहब उनके, है जी, गले प्रूफ मिल रहे, प्रूफ मिल रहे हैं। किसी किसान होते ना तो अब तक कोई कोई सबके है जाता उनको बच्चे समाधान है जाता कोई कोई। तो आप कैसे प्रूव कर रहे हो? आप गए थे वहाँ? तो हमारी यूपी में तो कोई किसान ना 10-20 किसान है हमारी यूपी के, बस हमारी पूरी यूपी में 2-4 किसान है, बस कोई है ही ना वहाँ। नहीं, पूरा हिंदू आपका जो उत्तर प्रदेश है वो तो कृषि पे ही टिका हुआ है। यहाँ तो गन्ने की इतनी ज्यादा पैदावार किसान ही तो है, सबसे ज्यादा किसान है, और फिर भी आप कह रहे हो किसान नहीं है। नहीं है किसान, हकीकत में आधे किसान। क्या भाई साहब कुछ जोश में लग रहे हैं? क्या नाम भाई साहब आपका? पोप सिंह है। पोप सिंह जी। तो ये भाई साहब जो कह रहे हैं कि क्या आप इनकी बात से सहमत हो? बिल्कुल सहमत नहीं है। देखो, किसानों पे पूरा अत्याचार कर रही है ये सरकार। 4-5 केंद्रीय मंत्री के जो लड़के ने 4-5 किसान मार दिए। एक दिन पुलिस पकड़ने नहीं गई उनको, तो किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, मारे जा रहे हैं, लाठी दी जा रही है, और इस सरकार में कोई भी काम इस सरकार में नहीं हो रहा है। आज हमारी कोने गांव की 5 सड़कें गोवर्धन विधानसभा में लगता है, 5 सड़क गड्ढा मुक्तन में भी नहीं आई है। क्या हमारा कोने गांव गोवर्धन विधानसभा में नहीं है कि मथुरा जिले में नहीं है? सरकार तो योगी सरकार से हमारी यही प्रार्थना है कि भाई साहब के विचारों को अपने उसमें महत्व दें, गांव का विकास कराएं। लेकिन अब तो आचार संहिता लगने वाली है, कुछ ही टाइम में कुछ नहीं हो सकता। तो जो किसान आंदोलन है उसके बारे में आपके क्या विचार है? किसान आंदोलन अपनी जगह पे बढ़िया चल रहा है। किसान अपने हक के काज लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आपके गांव में टोटल कितनी वोट है? 1850 और 1900 करीबन। उसका रुझान किस तरफ है? हमारा रुझान, गांव का रुझान, जो यहाँ जितने किसान भाई बैठे हैं सब समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए वोट देंगे। समाजवादी पार्टी को गिरा के तो योगी को लेके आए थे, बीजेपी को वोट दिया था। तो अब की बार मतलब है घूम फिर के कांग्रेस है, बहन मायावती हैं, बीजेपी है, अखिलेश यादव हैं, तो क्या कुछ ऐसा नहीं कर सकते आप लोग मिलके? किसी ऐसे आदमी को उठाओ, जरूरी नहीं किसी पार्टी से मिलके, जो आपको लगे हाँ ये हमारे गांव का, हमारे हल्के का विकास कर सकता है, आप उसको आज़ाद उम्मीदवार बनाओ। पार्टी की पूछड़ क्यों पकड़ रहे हो? देखिए, काम पैसा देती है सरकार, काम काज, और जब यहाँ काम नहीं कराएंगे सब बैठ जाएंगे। समाजवादी पार्टी काम करती है। जब सारे आज़ाद उम्मीदवार बनेंगे तो एक लीडर चुन कर अपना काम करो, सरकार आपकी आएगी, तो किसी पार्टी की उसमें क्यों जाते हो? देखिए भाई साहब, समाजवादी पार्टी काम करती है। आप समाजवादी पार्टी से हो? हम किसान हैं। किसान हो? हाँ, हम इस बात को चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी काम करती है। नौजवान को रोजगार और क्या नाम है, किसानों के लिए हित में लड़ती है समाजवादी पार्टी, और उसने कई काम किए। 108 उनने चलाई, 100 नंबर उनने चलाई, लैपटॉप समाजवादी पार्टी ने बांटे। अभी भाई साहब कह रहे थे कि यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी है, तो इससे आप कितना सहमत? नहीं, कानून व्यवस्था क्या अच्छी है? शरीफ आदमी, किसान आदमी पर लाठीचार्ज हो रही हैं, और बीजेपी के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जो किसानों पर गाड़ी चला रहे हैं, उनसे वो पकड़े भी नहीं जा रहे हैं। वो कोर्ट में सिलेंडर हो रहे हैं, 6 दिन तक पुलिस उनके दरवाजे पे नहीं गई है। क्या कानून व्यवस्था है? कोई कानून व्यवस्था नहीं। तो एडवोकेट साहब क्या ये ठीक कर रहे हैं? नहीं, सही कह रहे हैं, हमारे भाई साहब हैं, सही कह रहे हैं सर। गांव में 1800 के करीब वोट है। हाँ, 1800 करीब। तो उसका रुझान कितने % किस पार्टी की तरफ? देखो, रुझान तो मैं आपको बताऊं, भाई साहब कह रहे हैं आपके बदलने की इच्छा है। बदलने की इच्छा? समाजवादी पार्टी आने की इच्छा है। ये भाई साहब तो समाजवादी पार्टी का झंडा उठा रहे हैं। ना झंडा नहीं, अब के बिहार बदलेगी। देखो, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। देखो, हम तो आपके विचार ये जान रहे हैं कि भी अब की बार क्या होगा आपके इलाके सर, हम चाहते हैं विकास। 5 साल हो गए। एक बात बताइए सर, हमारे यहाँ से सांसद हेमा मालिनी जी, हमारे एक बार भी नहीं आई, मतलब 4 विधायक, चारों विधायक बीजेपी के, मेयर बीजेपी का, जिलाध्यक्ष बीजेपी का, फिर भी मथुरा में विकास कहाँ आपको विकास दिख रहा है? आप बताइए, कहाँ विकास दिख रहा है? इतना देने के बाद भी विकास नहीं है। तो दोस्तों, ये जो कोहनी गांव है, कोहनी, हाँ, कोहनी गांव है, और ये अपना मथुरा के उसमें डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। गोवर्धन आपका विधानसभा है। यहाँ का जो रुझान है इस गांव का, 1800 वोट है,
उसमें से 70% वोट बदल जाएंगे, 80% वोट पड़ेंगे, एक ही तरफ जाएंगे या बट के जाएंगे? एक ही तरफ जाएंगे। 80% वोट एक ही तरफ जाएंगे। एक ही तरफ जाती हैं वोट, एक यहाँ ही की तरफ तरफ जाते जाती हैं। मतलब अब की बार यहाँ से बीजेपी का विधायक बदलने का इस गांव वालों ने पूरा मन बना लिया है। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार सर। क्या नाम भाई साहब? प्रकाश। प्रकाश। बड़े लाल नज़र आ रहे हो। नहीं सर। खान पान का फ़र्क है। अच्छा, तो अब क्या आपके हल्के में किसका रुझान ज़्यादा है? रुझान से पहले तो सर सबसे ज़्यादा तो जो हमारे यहाँ किसान हैं और भी मतलब हमारा देश है पूरा यूँ परेशान है कि महंगाई से। महंगाई से आज से 5 साल या 7 साल 8 साल पहले योगी सरकार से पहले जो तेल का भाव था लगभग 70 या 75 रुपये किलो था, अब 180 और 85 रुपये किलो है। जो डीजल 60 रुपये लीटर बिकता था वो आज मतलब 90 और 100 के पार है। जो पेट्रोल 70 रुपये मिलती थी वो पेट्रोल आज 100 से ऊपर कर दी गई है। बने रहिए हमारे साथ और नई वीडियो के लिए। तब तक नमस्कार, जय हिंद।